देखिए, राहुल जी का जो अनुमान होता है वो पाकिस्तान और चीन और बांग्लादेश जैसा अनुमान होता है, उसमें बहुत समानता होती है। लेकिन ईश्वर की अनुकंपा है कि उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। भारत के बारे में हालांकि ये भी एक तथ्य है कि जो बड़ी बड़ी एजेंसीज थी, यहाँ तक कि हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर और जो कुछ अन्य संस्थाएं थीं, तो उन्होंने भी इसका अनुमान लगाया था कि हमारा जो 6 जो आईएमएफ था, आरबीआई थे, इन सब ने 6.5 से और 7.3% तक की आसपास वृद्धि का अनुमान लगाया था। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, जिसको मैं कहूँगा कि दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, उसने इन सारे अनुमानों को ध्वस्त किया। और मैं पूरी चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि जो 2030 तक जीडीपी है वो $7.3 मिलियन तक पहुँचने का ये अनुमान निश्चित रूप में पूरा होगा। और 2030 तक भारत तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर आएगा। और अगर वर्तमान में आप देखो, मैंने कहा कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, आईएमएफ है, आरबीआई है, इन संस्थानों के भी अनुमान पीछे हटे हैं। उसका मूल कारण क्या रहा? हमारे जो अर्थनीति है, हमारे देश की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आर्थिक नियंत्रण की प्रवृत्ति है, उसका जादू है ये। हमने जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर थे उनको कम किया। हमने साथ में जो एक मजबूत घरेलू मांग को प्रस्तुत किया, और साथ में सेवा क्षेत्र और निवेश में एक निवेश से हमारा ये अनुमान संभव हो सका कि हमने 7.4% का जो वार्षिक जीडीपी की दर है उसको प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़े हैं। और ये अनुमान हमारे इन फ्यूचर के लिए हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक जीडीपी है वो 201.90 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित की गई है। और जो नाम मात्र की जीडीपी जिसको बोलते हैं, जो अस्थिर भाव में लेकर आती है, वो 357.14 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। तो इसका सीधा तात्पर्य हुआ कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली एक अर्थव्यवस्था बन चुका है। और 2030 तक ये $7.3 ट्रिलियन तक ये भारत की अर्थव्यवस्था पहुंचेगी। और निश्चित रूप में भारत 2030 या उससे पहले दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जी, लगातार सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो रिपोर्ट आई उसके बाद कांग्रेस से सवाल उठाए। अब टीएमसी का कहना है कि एसआईआर का प्रोसेस जो है उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बीजेपी का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं और जिस तरह से एसआईआर हो रहा है वो सही नहीं है। देखिए, हारे थके पराजित मानसिकता वाले लोग कोई क्रांतिकारी और पारदर्शी पवित्र भाव की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते। इनको लगा कि अगर ईमानदारी से होगा तो बिहार की तरह दशा इनकी भी होगी। ये हार के संभावनाओं से डरे हुए लोग हैं। जो एसआईआर है वो वरदान है एक पारदर्शी चुनाव व्यवस्था के लिए। गेट में जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग हुई, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई में एफआईआर दर्ज कर ली गई है स्टोन पेल्टर्स पे जो सस्पेक्ट रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से ऑपोजिशन की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं सपोर्ट में। एक सीएम है, उनका भी ये कहना है कि क्योंकि आप माइनॉरिटीज के साथ में बुरा कर रहे हैं इसीलिए उनका गुस्सा फूट रहा है। ये कोई तरीका नहीं होता कि बीजेपी जाए। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ के रहने वाले हर नागरिक को भारत के संविधान और भारत के कानून को मानने के लिए वो बाध्य है। माननीय न्यायालय के जो ऑर्डर्स हो गए उनका पालन करने के लिए चाहे जो धर्म हो, चाहे जो संस्था हो, वो ना तो संविधान से बड़ा है ना न्यायालय से बड़ा है। जिस संदर्भ में वो बात कर रहे हैं, माननीय न्यायालय के ऑर्डर्स आ चुके हैं। और जो बीएमसी ने, जिसने जो यहाँ के नगर निकाय हैं, उन्होंने जो दावा किया है उनके तथ्यों में सत्यता है।
और मैं कह सकता हूँ कि कोई चाहे मंदिर है या मस्जिद है या चर्च है या गिरजाघर है, सबका सम्मान बराबर से है। लेकिन अतिक्रमण चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, उसमें अभी आप देखो लखनऊ में आज एक हिंदू के फतेहपुर में एक बड़े हिंदू व्यक्ति थे, उनकी सारी संपत्ति जब्त की गई अतिक्रमण के कारण भी और आय से अधिक संपत्ति के कारण। तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? अगर आप अतिक्रमण करोगे, अवैध बारात घर बनाओगे, अवैध आप विभिन्न प्रकार के ऑफिसेस बनाओगे, तो आपको रहने देंगे तो दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से जिन्होंने पत्थरबाजी की वो दंड के पात्र हैं। सर, जेएनयू में मोदी और शाह की खबर को लेके जैसे स्टेटमेंट वहाँ पे नारे लगाए गए, उसको लेके जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, और भी जो इस तरह के नारे में देखिए नारेबाजी लोग जो है उनमें भी शर्जील और जो कहना चाहिए उमर खालिद और ऐसे लोगों की जो का जो जिन्न है विचारधारा का, वो अभी भी कुछ लोगों हैं जिनमें बचा हुआ है, और ऐसे लोग की इंतजार तिहाड़ जेल कर रहा बड़ी बेसब्री से। ये चिन्हित हुए हैं, इनकी पहचान हुई है, और निश्चित रूप में इनके कर्म के अनुसार स्वागत की तैयारी पुलिस ने कर ली है। एक आखिरी सवाल, बीजेपी कल कर्नाटका में उसको मारा गया, उसके कपड़े फाड़े गए, वुमन कार्यकर्ता है जिसका इशू भी उठाया गया, लेकिन उस पर सीएम का स्टेटमेंट आता है। उनका कहना है कि वो वुमेन ने अपने कपड़े खुद फाड़े और वो पुलिस ऑफिसर्स जो है उनको काटने के लिए भाग रही थी जब उसे अरेस्ट करने के लिए। अब एक मुख्यमंत्री ऐसे जिम्मेदार पद पर व्यक्ति इतनी शर्मनाक वक्तव्य देगा तो भारत की खासतौर से कर्नाटक की जो महिलाएं हैं उनके सम्मान की रक्षा कैसे होगी? कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है, भले ही आदरणीय सोनिया जी और प्रियंका जी उनकी नेता हों, लेकिन दोयम दर्जे का नेतृत्व और मान्यता वहाँ की महिलाओं का है। और मैं कह सकता हूँ कि न केवल वो भी दंड के पात्र हैं, बल्कि मुख्यमंत्री भी अपराध के कटघरे में आते हैं अगर वो इस प्रकार का वक्तव्य अपराधी के पक्ष में देते हैं।